नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। ऑलवेज रिमेंबर एवरी स्टेप काउंट्स इन योर प्रेप यात्रा। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 28 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, वो भी आपके फेवरेट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस टू मेक योर प्रेप स्ट्रॉन्गर। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की, बैंक्स की, रेलवेज की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्विज। पहला क्वेश्चन है, विच लीगल एड स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज वाज लॉन्च्ड ऑन 28 जुलाई 2025। पूर्व सेनानियों और उनके परिवारों के लिए कौन सी ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, वीर परिवार सहायता योजना, जो कि लॉन्च करी है नालसा ने। नालसा आपको जैसा पता होगा एक स्टेचुटरी बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इस योजना के तहत क्या है, जो पूर्व सेनानी हैं और उनके परिवारों को कानूनी क्लिनिक, लीगल क्लिनिक्स के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 जुलाई 2025 को अरुणाचल प्रदेश में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया है, खास करके ड्रोन वॉरफेयर को लेकर के? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। ड्रोन प्रहार जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी ने ये कंडक्ट करी है अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट न्यू ब्रिगेड स्ट्रक्चर डिड द इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइज इनटू टू स्ट्रेंथन इंटीग्रेटेड बैटल डॉक्ट्रिन। मतलब कि एकीकृत जो ये समग्र युद्ध सिद्धांत है, इसको मजबूत बनाने के लिए एक नई ब्रिगेड का गठन किया गया है, जिसको नाम दिया गया है रुद्र ब्रिगेड्स। जो बी ऑप्शन है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। रुद्रा ब्रिगेड्स क्या है, ये मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड वॉर कैपेबिलिटीज होती हैं, कि मतलब कि ड्रोन्स को भी यूज करेंगे, टैंक्स को भी यूज करेंगे, जो वेपन्स होते हैं उनमें जो है डाइवर्सिटी ले करके आएंगे, और एक कॉमन जो है ब्रिगेड बनाई जा रही है रुद्रा ब्रिगेड करके। जिसकी जो है जो वॉर कैपेबिलिटीज हैं उनको इंटीग्रेट करके उनको और अच्छा बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फाइट जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में दो इंडियंस पहुंच गई थी। तो इसका जो खिताब जीत लिया है वो 19 साल की दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात तो कि दो इंडियंस जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, और उनमें से जो है दिव्या देशमुख जी ने ये जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टीसीएस एक कंपनी है जिसकी एक पॉलिसी आजकल न्यूज में है, और आपको बताना है उस पॉलिसी का नाम क्या है। वैकेशनल एक्रूअल पॉलिसी है, या बेंच टाइम लिमिट पॉलिसी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की एक पॉलिसी है, या फिर ट्रैवल रीइंबर्समेंट की पॉलिसी है। और टीसीएस जैसा कि आपको पता होगा एक जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो इसका जो सही जवाब है वो बेंच टाइम लिमिट पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या बोलती है कि इसमें 36 डेज जो है ये लिमिट इन्होंने लगा दी है बेंच टाइम पे। मतलब कि 36 डेज तक आप बेंच पे रह सकते हैं, दैट मीन्स विदाउट एनी प्रोजेक्ट। आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट्स अलॉट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के। तो ये जो लिमिट है कि विदाउट प्रोजेक्ट आप कितने टाइम तक रह सकते हैं कंपनी में, वो लिमिट फिक्स कर दी गई है 36 डेज की, जिसको लेकर के एम्प्लॉयज के मन में थोड़ी सी कंसर्न्स और जो है अप्रीहेंशंस आए हैं। तो इस वजह से न्यूज में है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 जुलाई जुलाई को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और ये आपको याद रखना है, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम है ये भी आपको याद रखनी है, वन लाइफ वन लीवर। ये इस बार की 2025 की थीम है। इसमें एक सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो आपके कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करती है? तो इसका जवाब होगा लीवर को अफेक्ट करती है। सिमिलर क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के यूपी पीसीएस में पूछा गया था डायबिटीज को लेकर के, शायद कि कौन से बॉडी ऑर्गन को जो है affect करती है, तो उसका सही जवाब पैनक्रियास था। सिमिलरली हेपेटाइटिस को लेकर भी एक क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, तो वो लीवर को होगा। कौन सी डेट को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक द्रुक्पा चेजी नाम का एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। एक इंडिया के स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिक्किम। सिक्किम हाल ही में न्यूज में था। ये जो फेस्टिवल है द्रुक्पा चेजी, बेसिकली एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द डे जब भगवान बुद्ध ने पहला जो है अपना उपदेश दिया, फर्स्ट sermon जो डिलीवर किया था, उसकी उस इवेंट को जो है सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है निसार करके एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है इसी जुलाई 2025 में। आपको बताना है कि ये जो निसार सैटेलाइट है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप से बन रहा है। तो जैसा कि नाम से थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा, एन और आई, दैट मीन्स इसरो एंड नासा। तो इसका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है, इंडिया एंड यूएसए। ये बेसिकली एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट होने वाला है। अर्थ के सरफेस को जो अर्थक्वेक आते हैं या फ्लड आते हैं या अर्थ के सरफेस पे क्या टेम्परेचर है, बेसिकली वेदर रिलेटेड एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च होने वाला है इंडिया एंड यूएसए की जो है पार्टनरशिप में, और इसका नाम है निसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मोदी जी जो है साउथ इंडिया के विजिट पे हैं, तमिलनाडु गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने एक टेम्पल को विजिट किया है, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको बताना यह है कि ये टेम्पल चोल डायनेस्टी के किस राजा के द्वारा बनाया गया। इसका जो सही जवाब है वो है राजेंद्र चोल फर्स्ट। चोल डायनेस्टी में उन्होंने, राजेंद्र चोल ने जो अपना नॉर्दर्न एक्सपेडिशन किया था, उसमें उन्होंने गंगा नदी तक एक सफल सैन्य विजय प्राप्त करी थी। उसकी स्मृति में उन्होंने ये गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल का निर्माण कराया था, और आज जो है हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये वही टेम्पल है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल एग्रीमेंट। आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट किस बारे में है। क्या ये बॉर्डर कोऑपरेशन का एक पैक्ट है, या फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को लेकर के ये पैक्ट है, या फिर पावर शेयरिंग को लेकर के कोई एमओयू हुआ है, या फिर एफटीए को लेकर के कोई नेगोशिएशन होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो जो क्रॉस बॉर्डर में कई सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और कोऑपरेशन दोनों नेशंस के बीच में हो पाए, उसको लेकर के एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो दोस्तों ये थे 28 जुलाई 2025 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, कंप्लीट विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस डिजाइन टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपके कितने आंसर इसमें से सही निकल रहे हैं, और आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं कल के नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए प्रेप स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि हर कदम मायने रखता है आपकी प्रिपरेशन की इस यात्रा में। थैंक यू। जय हिंद।